ये पुष्पावती मैया है। यात्री तो रोजीना आते हैं सर, एतवार बुधवार मेला लगता है। सूर्य भगवान का दिन है सर। हजारों लोग यहाँ पे आते हैं, सैकड़ों लाखों लोग आते हैं, लोग आके दर्शन करके जाते हैं। मोटा मोटा हम लोग को इतिहास पता है। से लाता हूँ। हाँ, जय श्री राम दोस्तों, मैं खोजी हिमांशु लेकर आ गया हूँ आपके लिए फिर से एक नया वीडियो। और ये वीडियो हमारा पिछले वीडियो से ही संबद्ध है। और क्योंकि जो वीडियो हमने पहला दिखाया आपको पार्ट 1, हमने आपको उन्नाव बालाजी हमने आपको दर्शन कराए, तो उसका जो पहला पार्ट है वो हम आपको दिखा चुके हैं। ये उसका दूसरा भाग होने वाला है। दूसरे भाग में हमने आपको विस्तार रूप से और मंदिर की जो जानकारी है त्रेता से लेकर के अब तक कलयुग तक का जो उसमें पूरा इतिहास है वो आपको बताया है। मंदिर कैसे मंदिर का निर्माण हुआ, कैसे सूर्य भगवान का जो यंत्र है, जो स्वयंभू प्रकट यंत्र है, वो कैसे यहाँ पर स्थापित हुआ, किस तरीके से लोगों को मिला है ना, इत्यादि इत्यादि, वो सारी जानकारी आपको दी है। मेरा नाम हरिशंकर लटोरिया। तो बताइए क्या आपको जानकारी देंगे हमें मंदिर के बारे में, और या मतलब कुछ ऐसा जो मतलब बहुत से लोगों को पता रहता है, या इतिहास की जानकारी चाहते हैं कि वर्तमान से, मतलब कुछ ऐसा जो लोगों को नहीं पता अभी तक। ऐसे तो हजारों लोग यहाँ पे आते हैं, सैकड़ों लाखों लोग आते हैं, लोग आके दर्शन करके जाते हैं। मोटा मोटा हम लोग को इतिहास पता है। से लाता हूँ। हाँ, राजा मरुत हुए थे, तो सूर्यवंश है जो अपन उसको सूर्यवंश बोलते हैं। हाँ, सूर्यवंश। तो उसमें जितने भी संतान की उत्पत्ति हुई है, गैर यज्ञ के कोई वंश नहीं हुआ। तो जब राजा मरुत थे तो यहाँ उनके यहाँ संतान नहीं थी, तो महाराज वशिष्ठ जी उनके कुल पुरोहित हैं, तो उनकी आपस में वार्तालाप हुई कि वो कोई है नहीं है, वंशावली राज्य कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप एक यज्ञ करवाएं और उसमें आप सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उसने खास तौर से अपने कुल देवता को जरूर लाना। सूर्यवंश में सूर्य भगवान कुल देवता है। अब उन्होंने सबका आह्वान किया, तो सूर्य भगवान ने कहा कि भाई हम आएंगे तो धरती ही विलुप्त हो जाएगी जमीन पर, कि हमारा इतना तेज है कि हम जहाँ आएंगे वो क्षेत्र ही भस्म हो जाएगा। तो नहीं, अब महाराज आप नहीं आएंगे, जब आप ही नहीं आएंगे तो अन्य देवता की फिर पूजा कैसे होगी। तो नहीं, आप एक काम करिए, मेरा एक 12 कलाओं का यंत्र बनवाइए, तो मैं उसमें अपना कुछ अंश प्राप्त कर दूंगा, तो जिससे आपका भी कार्य होगा। उसके बाद आप उसको थावत रखना, आगे चले गए। तो यज्ञ चल रहा था अपना बनारस में यज्ञ चल रहा था। तो अब राजा मरुत का जब यज्ञ पूर्ण हुआ, उन्होंने सभी देवताओं का विसर्जन कर दिया। एक यंत्र एक ऐसी चीज है कि मूर्ति की तो विसर्जन कर देते हैं, पर यंत्र का विसर्जन कोई नहीं कर सकता। अगर उसकी आपने एक बार प्राण प्रतिष्ठा कर दी, पूजा कर दी, तो उसमें देवता का वास रहेगा। यंत्र या तो खंडित हो जाए, 2 भाग में हो जाए या 4 में, तो उसको कोई इतना पाप लेगा नहीं कि हम उसको तोड़ दें। तो उन्होंने पूजा की, तावत अपना वहीं रख दिया। अब आगे चलते चलते भूतकाल से करते वर्तमान में प्रवेश हुआ, तो वहाँ के एक पंडित जी थे बनारस के। तो वहाँ क्या हुआ, उनको यंत्र मिला गंगा जी के घाट पर, वो भी सूर्य के स्टीव थे। तो यंत्र मिला, तो उनने ऐसी कृपा हुई भगवान की उनके ऊपर कि जब काशी नरेश के राज दरबार में गए, तो एक दूसरा ब्राह्मण होता है, तो नहीं आज पूनम में, उनने कह दिया गुस्से के क्रोध के वशीभूत आकर कि आज पूनम नहीं, आज तो अमावास है। ऐसा वो बोले कि आज पूर्ण अमावास है, एक पंडित जी बोले, और नहीं आज अमावास है, आज पूर्णिमा है। तो बोले नहीं ऐसे कैसे। बोले तो ठीक है, आज आप रात में देख लेना, अगर चांदनी निकलेगी मतलब आकाश में उजिला रहेगा तो पूर्णिमा मानना, और नहीं दिखेगी तो अमावस आपकी रहेगी, और पूर्णिमा हुई तो हमारी रहेगी। अब उनके पास तो भगवान की ऐसी कृपा थी कि वो यंत्र की शक्ति थी। तो पंडित जी में रात में 10 बजे के बाद, अपन वो कहते हैं संध्या काल, 6:45 बजे से संध्या काल लग जाता है। 5:30 बजे से तो 6:45 बजे से आता है, पर पूर्ण काल उसका 6:45 बजे मिलता है। तो उधर से उन्होंने अपनी पूजा स्टार्ट की। रात के 10 बजे की घड़ी, मतलब 1 पैर बाद उन्होंने अपना पूजा की। तो ये यंत्रों की पूजा क्या है, अधिकतर रात में ज्यादा करता है इंसान, कि एकांत रहता है, शांति रहती है। तो उन्होंने उस समय एक कांसे की थाली में इस यंत्र को बनाया लाल चंदन से। भगवान का स्मरण किया कि प्रभु हमारी ये मान लो इज्जत सब कुछ आज इसी पे है, अगर आप इसको रखा लो तो ठीक है, सुबह तो हम धरती में विलीन होंगे या मृत्यु मिलेगी राजा से। तो भगवान की ऐसे कृपा की, उन्हें पूजा करके वो इस थाली को आकाश में फेंका। तो उससे इतना तेज निकला कि 12 कोस में पूरे में उजिला फैल गया। अब जितना 12 कोस, राजा जिसको देखो उजिला है चित्त में। अब बोले नहीं, और पंचांग बोल रहे हैं कि आज अमावस है। पंडित जी ने कही पुणे है, तो फिर राजा और पंडित जी बोले और पता पाड़ो, तो आगे 12 कोस के पास वही अमावस लग गई। अब पंडित जी को बोला है, उस समय पे जाति अपमान से बढ़कर कोई अपमान नहीं था। किसी व्यक्ति से ये कह दो कि आपको जात से निकालना है, तो अपनी वो मृत्यु स्वीकार कर लेगा, पर ये नहीं कहेगा कि हमें जात से मत निकालना। राजा के सामने बुलाया, पंडित जी से कहा कि आपको ऊपर ऐसा वो लगा, आप कहते हैं पूर्णिमा है, पर ये 12 कोस के अंदर ही उजिला क्यों था, अन्य क्षेत्र में क्यों नहीं मिला।
तो पंडित जी ने, सभी लोगों ने और ब्राह्मण आ गए कि पंडित जी आप यथार्थ बताइए ना तो आपको जात से निष्कासित कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं आप निष्कासित नहीं कर, मैं आपको यथावत कथा बताता हूँ। उन्हीं कुछ समय पहले हमको गंगा जी के घाट पर मैं संध्या काल करा था। ब्राह्मणों का एक ही सबसे बड़ा भजन है सिर्फ संध्या काल रहती है 3 टाइम की। पहले होती है अपनी सुबह 6 बजे से, फिर होगी अपनी 12 बजे और फिर होगी शाम को। तो बोले भगवान की ऐसी कृपा हुई, मैं संध्या कर रहा था संध्या के समय, तो उस समय वो यंत्र में अर्घ दे रहा था तो मेरे को निगाह पे पड़ा, तो मैं उसको घर ले आया। उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि मुझे भविष्य थोड़ा आगे दिखने लगा। तो उन्होंने कहा जी आपके पास आ गया है तो ये आप गलत हाथ काम भी कर दे, आप आज आपने इतना बड़ा काम कर दिया, ठीक है भगवान की कृपा है तो आप अच्छे काम में करते, इससे तो आपने पूरा वही विधान पलट दोगे। बोले इसका पश्चाताप में आप एक काम करें कि पूरे ब्राह्मणों को 12,000 ब्राह्मणों को तो आप पहले दान और भोजन कराएं और इस यंत्र को ऐसी जगह जाके भूमि में दबा के आए या रख दे कि किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं चले। तो वहां से चलते उनको कहीं क्षेत्र नहीं मिला तो उन्होंने यहीं आके इस जमीन के नीचे डाला। अच्छा। तो अब चलते चलते वहां से यहाँ आ गया तो यहाँ पे जो पूरा जंगल था। फिर दतिया के एक पंडित जी और थे, ओझा जी। दतिया क्या है, प्राचीन काल से तंत्र विद्या की नगरी रही है। एक इसका नाम एक राक्षस के नाम से दतिया निकलता है। अब इतना तो मुझे नहीं निकाल सकते हम कि इसमें पहले से ही तंत्र क्रिया चल रही है। दतिया में सबसे पहले काली माता का मंदिर है महल पर, स्वामी जी का सबसे पहले वहीं पे स्थान था। जो पितामह माई की प्रतिष्ठा स्वामी जी यहाँ की है, इससे पहले महल पर स्वामी जी ने वहाँ पे पूजा की थी, क्योंकि काली जी दतिया की सबसे बड़ी काली वहीं बैठी है महल के आंगन में, बढ़िया स्थान है माता रानी का। तो उन्होंने भी पूजा की। फिर हमारे पूर्वज यहाँ आए, उनको सौंपूंगा कि हमारी प्रतिमा आगे चल के यहाँ पे दफन है। तो उन्होंने राजा से कहा, दतिया नरेश ने उन्होंने कहा वो राज दरबार में आना जाना था। बोले ठीक है हम शाम को बताएंगे। माता रानी से उन्होंने प्रार्थना की, बोले नदी किनारे लगा है एक पीपल का पेड़। पूर्वजों ने कहा कि नदी किनारे बड़ा पीपल का पेड़ है और उसके नीचे भगवान की प्रतिमा है, वहाँ पे गाय भी रोज दूध छोड़ती है। पर इस क्षेत्र में क्या था कि यहाँ पे टोटल लोधा जाति रहती थी, ना हम थे कि ब्राह्मण तो या अन्य बिरादरी हो, ना यादव, कोई नहीं था, टोटल सब बाहर के सब लोधा जाती थी, उन्हीं का ये क्षेत्र है। तो उसने क्या हुआ कि यहाँ पे उसकी गाय आती थी दूध छोड़े। अब एक दिन उसने कहा हमारी गाय रोज कोई दो लेता है। अब एक दिन वो आया, पीछे पीछे देखे तो कौन है, तो उसने कहा गाय अपने आप दूध छोड़ रही। तो भाई नशा किसी को मद का रहता है, किसी को क्रोध का, क्रोध में कुल्हाड़ी लिया तो उसने गाय में दे दी, उसका गला कट गया, गाय मर गई। उसी दिन से इस क्षेत्र में कोई लोधा जाति 24 घंटे नहीं रहती है। आएगी यहीं से 1.5 किलोमीटर अन्य गांव है, यहाँ से भाग के अन्य उसमें चले गए, इसमें 24 घंटे नहीं रहते। भगवान ही ऐसी उन पर तो श्राप मान लो, कृपा है, ऑटोमेटिक उनके हाथ पांव ही फूल जाते हैं। जो काफी लोगों ने कोशिश की यहाँ पे जमीन लेने, तो आपस में घर परिवार लड़के ही खत्म होके चला गया, रह नहीं पाता। तो पूर्वज आए यहाँ पे पूजा की, झांसी नरेश थे जिनका निर्माण है, गंगाधर राव इनके बाबा का नाम था। महारानी लक्ष्मीबाई के जो पिताजी मतलब ससुर साहब हैं, उनके पिताजी का नाम था गंगाधर राव, जो इनके पति का नाम है वो उनका ही नाम था, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया था। तो यहाँ पे शिकार यूपी क्षेत्र लगा झांसी डिस्ट्रिक्ट, तो शिकार को आते थे, वहाँ शिकार करके उनके हाथों में थोड़ा छाजन मान लो कुछ हो गया, तो उनने पानी पिया सामने, तो उनका उतना आराम पड़ गया। अब उनने अपने राज दरबार में कहा कि भैया हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना की। तो पहले राजाओं के पास अधिकतर राजपुरोहित रहते थे, तो उन्हें कहाँ पे, बोले उन्हें एक ही जगह पानी पिया था उधर, तो बोले वहीं चलो। यहाँ पे बाबा लोग अपनी पूजा, छोटा सा मंदिर था, कर रहे थे। तो पूछा तो काफी साहब ने कहा कि अगर हमारा राज्य पूरा सही हो जाएगा तो यहाँ पे हम अपने 1.25 लाख मोहरे दान करेंगे। और बिठूर नरेश की और झांसी नरेश की मित्रता काफी समय से चली रही है कि वहाँ पर भी महाराष्ट्रियों का वो चल रहा था, तो यहाँ पे भी उनकी सरकार, तो लोग आपस में प्रेम ज्यादा थे। तो चलते चलते उनका पूरा हुआ, उन्होंने बोला था कि हमारा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे वो काम करवा रहे थे। तो राजा इधर भैया झांसी नरेश हमारी डिस्ट्रिक्ट में अपना अतिक्रमण कर रहे हैं, तो झांसी नरेश को सूचित किया गया कि आप क्यों उनके क्षेत्र में कर रहे हैं, भाई आपके पास ही आप पर्याप्त क्षेत्र है। तो उन्होंने कहा नहीं, वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे हम निर्माण करवा रहे हैं। बोले तो आपको करना है, आप अपने क्षेत्र में दान करिए, उनको दिक्कत है तो वहाँ पे मत करिए। तो ऐसे ही होते होते दतिया नरेश ने अपना ऊपर का करवाया, और यहाँ का जो पैसा बचा था तो उन्हें कानपुर के पास बिठूर है ना, तो वहाँ पे एक लक्ष्मी जी का मंदिर था, अब तो टूट गया है, लिखित में वो मंदिर इसी पैसे के नाम से बना था। उसपे एक पत्थर लगा था कि ये दान वहाँ के दान से पूर्ण किया जाता है। अब फिर आगे का विस्तार सब आप देख ही रहे हैं।
तो अंदर ये जो नदी में जो अंदर कुइयां बनी है, हाँ। ये कितनी कुइयां बनी है? ये 5 है इसमें। 5 हैं। तो ये मतलब यही पहले थी और कि नदी थी पहले? नहीं नहीं, क्या था? निर्माण के साथ ही नदी बनवाई गई थी। ऐसा क्या कारण था बनवाने का? पहले समय में क्या है, गर्मियों में पानी नदी का सूख जाता हाँ। था, तो अब यात्री लोग आते हैं यहाँ पे, नहाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो पानी नदी में नहीं है। अच्छा। क्या तो कुइयों से निकाल के नहा के उसमें भगवान को ले जाते थे जल को। वो काफी गहरे आता है, उनकी थाह नहीं ले पाई। ये कुइयां काफी गहरी हैं, हाँ। तह नहीं पता इनकी किसी को। 120 फुट तक तो हमारे सामने बालू निकल गई, पूरा नहीं निकाल पाए कितना। और मतलब ये जो पुष्पावती रिवर है, ये कहाँ से, इनका उद्गम कहाँ से ये पुष्पावती का? अपना झांसी किससे आई है, एक तो पहुज रिवर आई है, हाँ। दोनों दो मिलके संगम दो है है, ये नदी। एक अंगूरी बैराज से आई है, अच्छा। एमपी में पड़ता है अंगूरी, तो उससे अंगूरी बैराज से अंगूरी निकली है। अच्छा। और पहुज उससे आई है आपकी सिमरदबंदा से। यहाँ 2 किलोमीटर ऊपर दोनों का संगम हो गया संगम हो रहा है। एक यूपी से एक एमपी से, हाँ। तो वो जल यहाँ से आता है। अच्छा अच्छा। पुरानी बस्ती जो क्षेत्र की है उसी साइड थी भगवान की। बोलो बालाजी महाराज जी की जय। और यहाँ पर भारतवर्ष का इकलौता मंदिर है जहाँ पर सूर्य भगवान के स्वयंभू प्रकट यंत्र की पूजा की जाती है, उनको उनको ध्यान धरा जाता है। और यहाँ पर जो नदी आप मेरे सामने यहाँ पर आपको नजर आ रही है मेरे उल्टे हाथ पर, तो ये जो झांसी से आ रही है एक पहुज रिवर और दूसरी रिवर जो है पुष्पावती, तो ये दोनों रिवर जब मिलके एक संगम बनाती हैं, तो ये रिवर जो मंदिर के पास से आके गुजर रही है, इस रिवर में, इस नदी में आने के बाद लोग स्नान करते हैं। स्नान करने के यहाँ का जो महत्व है वो ये है कि भगवान सूर्य को जो है ऊर्जा का स्रोत माना गया है, तो उनकी कृपा ऐसी है कि इस नदी में स्नान करने के बाद आपको स्नान करके जाना होता है अंदर गीले ही, और भगवान सूर्य को जल अर्पित करना होता है, जो कि स्वयंभू प्रकट जो उनका यंत्र है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके जो भी चर्म रोग हैं, कुष्ठ रोग हैं, वे उनसे आपको निवारण मिलता है। अब मान्यता ये है कि आपको लगभग 5 बार ऐसा मंदिर आना होता है, कोई सा भी दिन आप ले सकते हैं। ज़्यादातर जो है इतवार को माना गया है कि रविवार सूर्य भगवान का दिन है, तो रविवार को लोगों की विशेष मान्यता है। बाकी आप किसी भी मतलब दिन को चुन सकते हैं अपने अनुसार। और 5 बार आप आकर, आपको अगर किस तरीके का कोई भी चर्म रोग है या कोई भी चीज़ है, तो आप आइए, स्नान कीजिए, और स्नान करते ही गीले होकर के आपको जो आप जैसे भी आप स्नान किए जिस भी अवस्था में, वैसे जाकर के आपको स्नान भगवान को भी, सूर्य भगवान को भी जल अर्पित करना है। अब आपकी नज़र जाएगी, या मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि आपको एक वो कुइया दिख रही है, छोटी सी कुइया, एक ये है, जैसे कि 1 2 3 4, और एक वो बीच में छोटी सी है 5। तो इस तरीके से कुछ कुइयाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। तो ये जो बनवाई गई हैं उस समय, और ये जो मंदिर का पूरा निर्माण आपको दिख रहा है, ये जो पूरी जो हमारी सूक्ष्म जो वास्तुकला है, वो आपको पूरा बुंदेलखंड की जो वास्तुकला है वो आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर ओरछा और दतिया के जो राजा रहे हैं, उन्होंने यहाँ का निर्माण पूरा मंदिर का कराया है, क्योंकि राजा हुए हैं ओरछा के और झांसी के, तो उनको भी कुछ ऐसा बताया जाता है कि कुछ उनको कुष्ठ रोग था, चर्म रोग था। तो जब वे यहाँ आए, उन्होंने सूर्य भगवान की काफ़ी उपासना पूजा की, और उनको पता चला कि यहाँ पर ऐसा स्थान है। आकर उन्होंने भी यहाँ पर अपना स्नान किया, और नियमित रूप से जो एक मान्यता के अनुसार, और उनको भी उस कुष्ठ रोग से, चर्म रोग से उनको निजात मिला, और वो एकदम सही हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर मंदिर का पूरा ऐसा भव्य निर्माण कराया। अब समय के अनुसार चीज़ें ढह रही हैं, चीज़ें थोड़ी सी विलुप्त भी हो रही है, विलुप्त यानी कि हो रही है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट यहाँ पे किया जा रहा है, और मंदिर को थोड़ा सा उस तरीके से रखा गया है। अब ये पूरे जगह आपको पूरा वही मंदिर का आपको निकाल दिख रहा होगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पर एक निवेदन है लोगों से, कोई भी आता है आप, क्योंकि हमारी हर एक नदी जो है, हम नदियों को माता के स्वरूप में पूजा करते हैं, और अब हम उनको दूषित करें तो ये तो कहीं से भी बात ठीक नहीं है। अब आगे की नज़र जाएगी आपको, तो कूड़ा है, हम दिखाना नहीं चाह रहे हैं। वहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, वो स्नान कर रही हैं, लेकिन वे लोग क्या कर रहे हैं, कास्टिक कपड़ा जो धो रहे हैं, साबुन और निरमा का यूज़ करके नदी को दूषित कर रहे हैं। ये लोगों की ऐसी तुच्छ मानसिकता है, समझ नहीं आता कि नदी में भी जब आप, नदी तो बोली ही गई है आपके हर तरीके के आपको शुद्ध करने के लिए है। उनका रिवर ही, उनका जो नदियों का जो पानी ही होता है वो इतना शुद्ध होता है, इतना जड़ी बूटियों से धुल करके वो पानी आता है। जगह जगह ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं, औषधियाँ होती हैं, उनसे धुल करके वो पानी आ रहा है, फिर भी आप उसमें साबुन शैम्पू लगा करके आप नहा रहे हैं। तो मतलब आपसे बड़ा बेवकूफ़, हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है नहीं कि आप नदियों को दूषित कर रहे हैं। तो ये कृपया ना करें, और इस पे विशेष प्रकार से जो यहाँ का जो भी मंदिर का रख रखाव की जो समितियां हैं या जो भी हैं, ध्यान दें, लोगों को रोक टोक लगाएं, और इस तरीके की कुछ नोटिस बोर्ड लगाएं। लेकिन वो देखकर भी लोग फिर भी जो बेवकूफ़ी वाले काम उन्हें करने हैं, और वे करते ही हैं। तो ये कुछ विस्तार है कि नदी वहाँ से इसका जो आ रही है, जैसे झांसी से जो पहुज है, और वो रास्ते में मैंने आपको दिखाया, शुरू होते ही मैंने वीडियो में आप देख पाएंगे, हमने वो शॉट लिया था वहाँ से। तो पहुज रिवर जो आपको दिखाई, वहाँ पे बहुत जलकुंभी और वो सब होने से गंदी वो रिवर की हालत हो रखी है। और पुष्पावती जो रिवर, वो दोनों मिलकर के यहाँ आती हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये आपको एक बहुत ही सुंदर, यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। और हाँ,
भगवान सूर्य की उपासना है। और तो भगवान को आप चैलेंज करके मत आइए किसी भी चीज़ को। अगर आप चैलेंज करके आएंगे कि ऐसे कैसे हो जाएगा कि नदी में नहाने मात्र से ऐसा, तो नहीं। हमारी एक जो आस्था है, विश्वास के साथ आप आइए और देखिए आपको बिल्कुल फर्क दिखेगा। आपको किसी भी प्रकार का चर्म रोग है, 5 बार आप यहाँ पर, 7 बार, जैसा भी आप मान्यता के अनुसार आप आए, अपनी इच्छा लेकर स्नान कीजिए। स्नान करने के तुरंत बाद आप लोटे से लेकर के जल सूर्य भगवान को अर्पित कीजिए और आपकी जो है जो भी चर्म रोग या बीमारियां सभी दूर हो जाएंगी। तो ये मंदिर का कुछ विस्तार है। दतिया के उन्नाव बालाजी में ये आता है। दतिया यानी कि मध्य प्रदेश का एक जिला है दतिया, और दतिया के ही जो बोलेंगे, दतिया में ही अंदर जो एक जगह है उन्नाव, और सूर्य भगवान को हम बालाजी के रूप में यहाँ उनकी पूजा कर रहे हैं। तब यहाँ से हम जो थोड़ा सा नदी के जो ऊपर, घाट के ऊपर जो पूरा जो उस समय का कंस्ट्रक्शन था, ऊपर हम ये एरिया पे खड़े हुए थे। और ये जैसे कि हमने आपको ओरछा और हमारे काफ़ी सारे झांसी का किला और काफ़ी सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर कराई हैं, लगभग वैसी ही बनावट हमको पूरी नज़र आ रही है। अब हम वापस अंदर चलेंगे। हमने सूर्य भगवान के दर्शन किए, उनको जल अर्पित किया। हालांकि हमने स्नान नहीं किया, अभी हम आएंगे कभी आगे और तब स्नान करेंगे। ऐसा अभी हमें फिलहाल भगवान की कृपा है, सूर्यदेव की ही, कि हमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जब, और बाकी ऐसा नहीं है कि आपको रोग हो तभी आप स्नान करें। भगवान है और इतना सुंदर नदी का संगम है, आइए स्नान कीजिए। और वैसे भी महाकुंभ चल रहा है, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बहुत अच्छी है। हालांकि वो तो आप प्रयागराज जाके महासंगम में करेंगे स्नान। और यहाँ पर ये देखिए इसी तरीके से ये चीज़ें बनी होती है, इंटरकनेक्टेड। हमने आपको कई सारे किलों और महलों में दिखाया ऐसे जा करके, ये पूरी व्यवस्थाएं रहती हैं। ये देखिए कुछ कुंदे टाइप के लगे हैं, वो दब गए हैं, ये लोहे के कुंदे हैं, दब गए अंदर ही। तो ये सब उसी समय की व्यवस्था है। ऐसे अंदर आप चलते चले जाइए तो जगह जगह जो वो चौकियाँ टाइप की बनी है खड़े होने के लिए, उस समय राजाओं के द्वारा जो निर्माण कराया गया था, तो ये वैसी व्यवस्था है। ये पूरा इधर से भी आपको दिखाई देगा। तो पूरा वीडियो कैसा लगा, दोनों पार्ट हमारे ज़रूर देखिएगा, दूसरा पार्ट भी आपको जल्दी ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और एक कमेंट जय श्री बालाजी महाराज का ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।